और एक दूसरे को देखिए, पति पत्नी को देखिए, होने वाली पत्नी पत्नी पति को देखे। और जो जो वचन मैं आपको बोलूँगा उसको आप पढ़ के दोनों आदमी एक साथ बोलेंगे, एक दूसरे के लिए है। समय के अभाव को बचाने के लिए ये दोनों एक दूसरे को बोलेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। सब तैयार हैं? और ये शब्द जो है, ये वचन आप पत्नी को दे रहे हैं, पति पत्नी को दे रहा है। तो इसीलिए कृपया बड़े आदर के साथ, बड़े सोच के साथ ये वचन आप एक दूसरे को देंगे। मेरे साथ पीछे पीछे बोलेंगे। मेरे इस विवाह के दिन, एक दूसरे को देखिए, इधर मत देखिए, हमको मत देखिए, हम पत्नी पति को देखिए, पति पत्नी को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है शादी में, एक दूसरे को वचन देना। ये वचन आपका जिंदगी भर काम करेगा। मेरे इस विवाह के दिन मैं वचन दे रहा हूँ कि आज से लेकर मृत्यु तक इससे अलग न होऊंगा। ये वचन आप ध्यान से सुनिएगा, ये मृत्यु तक आप अलग नहीं होंगे। जो वचन आप दे रहे हैं, अच्छाई में, बुराई में, अमीरी में, गरीबी में, स्वस्थ में और बीमारी में, मैं मृत्यु तक प्रेम करूंगा। जोर से बोलिए, मृत्यु तक प्रेम करूंगा, पोषण करूंगा और रक्षा करूंगा। मैं अपना वचन परमेश्वर के सामने, माननीय उपस्थित अधिकारियों के सामने और प्रजा के सामने मैं दे रहा हूं। अब एक दूसरे हाथ को, दाहिने हाथ को अपने पत्नी के दाहिने हाथ के साथ पकड़ेंगे। ऐसा करके पकड़िए, ऐसा करके पकड़िए, दोनों हाथ पकड़िए, दोनों हाथ पकड़िए। Jotor tibun saboa. अभी दाहिने हाथ से पकड़िएगा। आपका पति का दाहिना हाथ, पत्नी का दाहिना हाथ से, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो लोग बैठे हुए हैं वे लोग भी हम लोग के साथ प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आज आपके सामने में इतने जोड़े प्रभु जी शादी कर रहे हैं और अपने वचन को दिए एक दूसरे को कि जिंदगी भर रहेंगे साथ में, हर परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वचन प्रभु उन्होंने प्रभु अपने लिए और दोनों के लिए कहा है और सब लोगों के सामने में ये वचन दिया है। इसलिए इसमें कायम रहे, मृत्यु तक ये लोग अलग ना हो। जो परमेश्वर ने जोड़ा है कोई मनुष्य इनको अलग न करने पाए। इनको आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से आशीष दे प्रभु। आज से प्रभु उनका जीवन लाभदायक, आशीषदायक, फलदायक होने पाए, यीशु के नाम से आमीन। आपको मालूम है, ये जो हम लोग के बीच में जो मैडम श्री जॉयस बेसरा, हम लोग का जो जिला परिषद का अध्यक्ष है, उनका उपाध्यक्ष भी जो है, और जितने सामने में हम लोग का माननीय लोग हैं, अब उनके सामने में ये बात को बोला है। इसलिए इसको हमेशा याद रखिए, इसको रखे रहिएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दो व्यक्ति का बहुत बड़ा सामर्थ्य रखता है। आप दोनों प्रार्थना करेंगे, कोई भी चीज़ मांग करके वो हो जाएगा, ये वचन दिया गया है। इसलिए जो भी आपको ज़रूरत है उसको दोनों मिल करके प्रार्थना करिए और वो हमेशा के लिए हो जाएगा। और दूसरा एक सलाह मैं देना चाहूँगा, इधर देखिए, अभी आप लोग सब इधर देखिए। एक सलाह मैं देना चाहता हूँ आपको। आपके ज़िंदगी में जब भी मुसीबत आता है, कठिनाई आता है, तो एक दूसरे को सॉरी बोलिए, क्या माफ़ करिए बोलिए। बहुत बड़ा सीक्रेट है, बहुत बड़ा रहस्य है। आप अगर एक दूसरे को माफ़ करेंगे, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा, आगे बढ़ने से पहले समाप्त हो जाएगा। जब भी कोई मुसीबत है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, मत वेट करिएगा कि पति बोलेगा, पत्नी पहला बोलेगा, माफ़ी बोलिएगा, आपके लिए बड़ा काम हो जाएगा। इसलिए मैं इसके साथ मैं समाप्त करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी आशीष के साथ आपको विदा करेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आज सो प्रभु आपके सामने में जो वचन दिए हैं, और प्रभु एक दूसरे को वचन दे के शादी किए, उनको प्रभु आशीष दे। आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बहुत बड़ा काम इनके जीवन में आज हुआ है, इन प्रिय जनों के जीवन में। इसके लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। आज इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा प्रभाव खत्म हो गया। शास्त्र में लिखा हुआ है, जब बिना शादी का कुछ होता है
तो 10 पीढ़ी तक वो प्रभाव पड़ता है। आज मैडम ने, जॉयस बेसरा ने और सब मिल करके, उपाध्यक्ष भी सब मिल करके ये बहुत बड़ा प्रभाव को खत्म कर दिया। सब मिलके बोले आमीन, आमीन, और जोर से बोले आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है मैडम। और आपे हो ना कुर्सी रे दुरुप पे, ओना कुर्सी रे दुरुप पे आपे हो मुंडो भरो बापे हरो कानी तो बापला हुई ना हरो हरो पे इधर ही ले का प्यार